जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है डांटना भी जरूरी है। एक हरे भरे जंगल में जहाँ सूरज की किरणें पत्तों से छानकर नीचे आती थी, चिया नाम की एक नन्ही गिलहरी रहती थी। चिया बहुत चंचल थी और उसे नटखट शरारत करने में खूब मज़ा आता था। उसके साथ उसका छोटा भाई बनी भी रहता था। बनी को भी अपनी चीज़ें इधर उधर फेंकने की आदत थी। उनकी माँ उन्हें बहुत समझाती और वो बहुत समझदार और प्यार करने वाली थी, लेकिन कभी कभी उन्हें समझ नहीं आता था कि इन नन्हे बच्चों को कैसे सुधारा जाए। एक सुहानी सुबह चिया और बनी अपने पेड़ के बिल के बाहर खेल रहे थे। उन्होंने अपने इकट्ठे किए हुए सारे फल और मेवे आसपास बिखेर दिए थे। अखरोट जड़ों के पास थी, जामुन पत्तों में दबे थे और स्वादिष्ट चेरी झाड़ियों पर लटकी थी। तभी माँ वहाँ आ गई। उन्होंने देखा कि पूरा इलाका अस्त व्यस्त है। उन्होंने गहरी सांस ली और उनकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। चिया, बनी, ये क्या है? मैंने कितनी बार कहा है कि खेलने के बाद अपने खाने की चीज़ें सही जगह पर रखो। चिया ने फुर्ती से अपनी पूंछ हिलाई। लेकिन माँ, हम तो खेल रहे थे। बनी ने अपने कान फड़फड़ाते हुए कहा। हाँ माँ, अभी हमें और खेलना है। माँ ने अपनी आवाज़ थोड़ी और ऊंची की। बस, बहुत हुआ। तुम लोग मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते। अगर तुम लोग अभी अपने फल और मेवे नहीं समेटे तो मैं ये सारे एक बड़े टोकरे में बंद कर दूंगी और तुम्हें एक दिन के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। चिया और बनी की आंखें डर से बड़ी हो गईं। उन्हें लगा कि माँ मजाक कर रही है, लेकिन माँ का चेहरा बता रहा था कि वह गंभीर थी। बनी ने धीमी आवाज़ में कहा, एक दिन नहीं माँ। चिया ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन माँ, यह तो बहुत ज़्यादा है। माँ ने दृढ़ता से कहा, ज़रूरी है, क्योंकि तुम दोनों मेरी बात नहीं सुनते। तुम्हें समझना होगा कि चीज़ों को व्यवस्थित रखना कितना ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए। माँ ने उन्हें खड़ा रखा और खुद सारे फल और मेवे एक बड़े खाली टोकरे में डालना शुरू कर दिया। चिया और बनी उदास होकर देख रहे थे। जब टोकरा भर गया तो माँ ने उसे उठाकर एक घने पेड़ के नीचे रख दिया। माँ ने प्यार से उनकी तरफ देखा और कहा, मुझे तुम्हें डांटना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी होता है ताकि तुम सही और गलत में फ़र्क समझ सको। अगर तुम अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो वे खराब हो जाएगी और तुम्हें फिर नई चीज़ें नहीं मिलेगी। और जब तुम अपने आसपास को साफ नहीं रखोगे तो उसमें खेलने भी मुश्किल हो जाता है। चिया ने कहा, माँ, मुझे मेरे मेवे वापस चाहिए। बनी ने कहा, मैं अगली बार से साफ रखूँगा, पक्का। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम रखोगे, लेकिन अभी तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना ज़रूरी है। एक दिन तक तुम्हें अपने मेवों के बिना रहना पड़ेगा। इस दौरान तुम सीखोगे कि व्यवस्था और सफाई कितनी ज़रूरी है। अगले दिन चिया और बनी के लिए मुश्किल था। वे अपने मेवों को बहुत याद कर रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे माँ की बात मान लेते तो उन्हें डांट भी नहीं पड़ती और उनके मेवे भी उनसे दूर नहीं होते। एक दिन जब माँ जंगल में भोजन की तलाश में थी, चिया और बनी ने मिलकर अपने रहने की जगह की सफाई की। उन्होंने गिरी हुई पत्तियों को एक ढेर में इकट्ठा किया, टहनियों को एक तरफ रखा और अपना बिल को चमका दिया। जब माँ वापस लौटी और उन्होंने अपनी जगह को साफ सुथरा देखा तो वो बहुत खुश हुई। उन्होंने दोनों को गले लगाया और कहा, देखो कितनी सुंदर जगह लग रही है। जब तुम अपनी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो सब कितना अच्छा लगता है। तुरंत ही माँ ने खुशी खुशी मेवों का टोकरा वापस दे दिया। चिया और बनी ने खुशी से कूदते हुए अपने मेवे निकाले और तुरंत उन्हें व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। चिया ने कहा, माँ, हमने सीख लिया। अब हम खेलने के बाद हमेशा अपने मेवे रखेंगे। बनी ने कहा, और हम आपकी बात भी मानेंगे। माँ मुस्कुराते
और कहती, यही तो मैं चाहती थी। डांटना तब ज़रूरी होता है जब तुम्हें सही रास्ता दिखाना हो, ताकि तुम भविष्य में अच्छी आदतें अपना सको। याद रखना, अनुशासन तुम्हें बेहतर प्राणी बनाता है। उस दिन के बाद चिया और बनी ने अपनी आदतों में सुधार किया। वे अब समझ गए थे कि माँ का डांटना उनके भले के लिए था और प्यार के साथ थोड़ी डांट भी ज़रूरी होती है, ताकि बच्चे जिम्मेदार और समझदार बन सकें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।